गुरु महाराज का पाद प्रक्षालन क्यों करना चाहिए? पाद प्रक्षालन करने का उनका यही कहते हैं कि तुम्हारा जो आचरण है वह आचरण मेरे दुराचरण को नष्ट कर दे, इसलिए बढ़ना चाहिए। क्योंकि उनका आचरण और आचरण से युक्त व्यक्ति का यदि स्पर्श हमें होगा तो हमारे दुराचरण को दूर भगाएगा। कमरे में अंधेरे में है तो लाइट क्यों जलाना चाहिए? बोलो, अंधेरा दूर भागेगा, नियम है। तो तुम्हारे पास गृहस्थ के पास आचरण है नहीं और वो आचरण की लाइट जलाएगा तो उसका दुराचरण दूर भागेगा, इसलिए वह आचरण के लिए कहा गया। भगवान का मस्तकाभिषेक किया जाता है, मुनि का पादाभिषेक किया जाता है, क्योंकि मुनि का जो पाद है ये सबसे ज़्यादा 24 घंटे में मुनि का ध्यान पैरों में होता है। सबसे ज़्यादा यदि अहिंसा धर्म पड़ता है तो पैरों से पड़ता है। सबसे ज़्यादा करुणा यदि 24 घंटे साधु रखता है तो पैरों में रखता है, क्योंकि पैरों से जीवों की विराधना होती है। तो सारी ताकत साधु की पैरों में होती है। कहीं मेरे पैर से किसी जीव की विराधना हाथों से कम होती है। शरीर के किसी अंग से विराधना होने की संभावना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किससे है? क्योंकि आँख 6 फुट ऊपर है। आँख कितने ऊपर है? और जीभ छोटा है। 6 फुट दूर से वो जीव दिखेगा कठिन हो जाता है। तो उस समय साधु चिंतन करता है कि मेरी आँख 6 फुट दूर है और छोटा सा जीव 6 फुट नीचे है, हो सकता है वो न दिखे और मर जाए। तो हे भगवान, ऐसी शक्ति इन पैरों में दो कि वो छोटा सा जीव भी मरे नहीं। ये एनर्जी पैरों में भरी रहती है और उसका गंधोदक तुम लोगे तो वो भी तुम्हारी रक्षा करने वाला है। क्योंकि पैरों में हमने रक्षा का भाव भरा है। हे पैर, उस जीव की रक्षा कर, क्योंकि मुझे आंखों से देखने में नहीं आ रहा है। तो उस जीव को बचाने की एनर्जी साधु पैरों में देता है और उन पैरों का स्पर्श गंधोदक जो आता है वो आपकी भी सुरक्षा करेगा। ये उसका मूल एनर्जी लेवल मानना चाहिए। और देखिए ना, पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए लोग लाखों रुपए बरसाने के लिए तैयार रहते हैं, बस एक मौका मिल जाए कि पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करने को मिल जाए। और आज जो पूरी रीजनिंग के साथ हमें समझा, वैसे तो बिना रीजनिंग के कुछ भी नहीं समझाते, लेकिन आनंद आ गया। अब जब भी हम पाद प्रक्षालन दोबारा करेंगे तो उसका महत्व और अधिक हमें समझ में आएगा। चलिएगा, आप इसको गौर करें मनोज जी। सबसे अच्छा आप लोगों का देखना, किसी व्यक्ति को यदि आपका सिर लग जाए तो उसको बुरा नहीं लगता, हाथ लग जाए तो, पैर लग जाए तो सबसे। और साधु को फिर आप सबसे साधु के शरीर में सिर अच्छा है, क्यों ना आप कल से महाराज जी सिर का गंधोदक क्यों नहीं लेते? चलो सिर का, पैरों से अच्छे हाथ है ना, तो हाथ धुला लो ना, इसको गंधोदक बनाओ। हाथों का गंधोदक नहीं बनता, हाथों का गंधोदक, सिर का गंधोदक नहीं, शरीर के किसी अंग का गंधोदक नहीं, माथ पैरों का क्यों? तो इसका जो उत्तर पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने दिया कि चरणों के अंदर जो साधु की एनर्जी है वह एनर्जी जीवों की रक्षा की भरती है। और तंत्र विद्या कहती है जो भावना साधु ने अपने पैरों को दी है, उन पैरों की रज यदि जो छू लेगा तो उसकी रक्षा हुए बिना नहीं रहेगा। ये इसका सही है। बड़ों को और सबसे अच्छा सिर होता है और सबसे नीचे पैर होते हैं, और बड़ों के सामने सिर रखा जाता है पैरों में। सबसे ऊंची वस्तु को सबसे नीची वस्तु में रखना बहुत, इसमें एक बार हमने 3-4 बार इसमें बहुत तंत्र विद्या के अंतर्गत इसको घटाया था कि किस प्रकार की तांत्रिक विद्या ये दुनिया में फैली हुई है। तंत्र विद्या गलत मत मानना महान। यंत्र, मंत्र और तंत्र ये तीनों जिंदगी के बहुत मूल्यवान चीज़ें हैं। यंत्र आप सब जानते हैं, मशीनरी सब कैमरे वगैरह यंत्र है। मंत्र आप जानते हैं। तंत्र जो विद्या है इसी से अपनी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी चल रही है।
ये गंधोदक तंत्र विद्या का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये जैसे चरणों का अभिषेक का ये तंत्र विद्या की बहुत बड़ी शक्ति है। जो आप भावनाएं भाते हैं ये सब तंत्र विद्या की शक्तियां हैं। और यदि तंत्र विद्या दुनिया में से खत्म हो जाएगी, परस्पर के संबंध खत्म हो जाएंगे। तंत्र विद्या के कारण से ही ये आशीर्वाद हाथ उठ रहा है। ये ना मंत्र है ना यंत्र है, ये तंत्र विद्या है जो हाथ उठाया और तुम्हारे जीवन में फलियान्वित हो गया। तंत्र विद्या, मंत्र नहीं है इसमें। कोई मैंने मंत्र नहीं दिया, हाथ उठाया। मंत्र ये यंत्र भी नहीं है, लेकिन तंत्र है। आपको कितना आनंद आएगा। जैसे आपने हाथ उठाया, आप बताओ, खुशी बोलो, आपने तंत्र विद्या को ग्रहण कर लिया। जाओ, क्योंकि आपके लिए हाथ उठा था और आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हाथ उठा, किसके लिए उठा? अभी की नहीं कह रहा हूं, अभी तो सबके लिए उठ रहा है। तुम लोग नमोस्तु करते हैं, यदि तुम्हारे लिए हाथ उठ गया, समझ लेना आपने तंत्र विद्या को स्वीकार कर लिया। वो आपको फलीभूत होगा, सफल होगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ फोटो के आशीर्वाद नहीं, फोटो का आशीर्वाद पता नहीं किसके लिए हाथ उठा था, लेकिन जब तुम नमोस्तु करते हो उस समय साधु की जो एनर्जी होती है वो तुम्हारे सम्मुख होती है। ऐसा तंत्र विद्या का एक बहुत बड़ा रूप है। चले और